Okay, dear children, today we are going to start class 6th science first chapter food. Where does it come from? Food हमें कहाँ से मिलता है? So in this chapter we are going to study about the food. Why do we need food and different kinds of food, food sources and different types of parts of plants we use as food, different types of feeding habits of different animals. So come to the very first topic. It is food. What is it? क्या होता है food? Food in very simple words. If we explain it in very simple words, whatever we take in since morning till night, जो भी हम सुबह से और रात तक खाते हैं, चाहे वो हम ब्रेकफास्ट में खाएं या हम लंच में या फिर डिनर में, वो सब फूड होता है. So we can define food. Food is the substance required by the living beings to maintain life. फूड वो सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स, बिकॉज जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कहा जाता है, तो उनके द्वारा दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ, उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं. फूड के बिना हम या फिर प्लांट्स कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड फूड. हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? Food gives us energy. All of you know, food gives us energy to work, play and other activities. जैसे कि आप खेल रहे हैं बाहर, आप खाना खा रहे हैं, आप इवन इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं, उसके लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है. आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, उस सब के लिए आपको फूड की ज़रूरत है. और आपको फूड की किस लिए ज़रूरत है? टू ग्रो करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए. अगर आप फूड नहीं खाएंगे तो आप जितने छोटे हैं उससे आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी. और ऐसे ही अगर हम प्लांट्स को भी फूड नहीं देते हैं तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पाई. एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज. आप सब जानते हैं कि जितने भी फ्रूट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत तरह के विटामिन होते हैं और वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं. तो अगर हम ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो हम सब कमज़ोर हो जाएंगे और बीमार होने लगेंगे. सो इसलिए हम लोगों को 3 रिक्वायरमेंट्स हैं फूड की कि हम लोगों को जीने के लिए खाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रो करने के लिए खाना है, हमें एनर्जी के लिए खाना है, और हमें डिफरेंट टाइप्स की जो जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनसे बचने के लिए हमें खाना खाना है. सो नेक्स्ट इज़ कि चलिए अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज़ हम खाने में खाते हैं. आपने जैसे अगर हम डिस्कस करें, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इन योर बुक, कि अगर हम डिस्कस करें, आप फ्रेंड्स हैं, एक रिया है एक बच्ची, और एक सृष्टि है और एक आदित्य है. ये तीनों क्लासमेट्स हैं और वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खा के आए हो. ठीक है, तो रिया ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है? रिया ब्रेकफास्ट में सुबह मम्मी ने उसकी आलू पराठा बनाया था और उसने उसके साथ में ली है कॉफ़ी. और आदित्य ने क्या खाया है सुबह? आदित्य ने खाया है उपमा और उसने उपमा के साथ लिया है टी. और सृष्टि ने क्या खाया है सुबह? सृष्टि ने ली है रवा इडली और टी. ओके, अब अगर हम आफ्टरनून की बात करें, लंच की बात करें, तो रिया ने लंच में लिया है राजमा राइस, सैलेड और कर्ड. और आदित्य ने क्या खाया? ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तुमने क्या खाया है. दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर. उसने खाई है अरहर की दाल, राइस, चपाती और बटर मिल्क लिया है. और सृष्टि ने क्या खाया? सृष्टि ने खाया है पाव भाजी, सैलेड और बटर. और अगर हम डिनर की बात करें, रिया ने ली है कैबेज, उसकी मम्मी ने कैबेज की सब्ज़ी बनाई है और चपाती ली है और उसके साथ लिया है मिल्क. और आदित्य ने क्या खाया रात को? उसकी मम्मी ने लेडी फिंगर की सब्ज़ी बनाई है, भिंडी की सब्ज़ी. आप सब लोगों को अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी? आई थिंक ज़्यादातर बच्चों को अच्छी लगती है भिंडी. और चपाती, और उसने लिया है उसके साथ में मिल्क. और सृष्टि ने क्या लिया है रात को? उसकी मम्मी ने बनाई है आज चिली चीज़ और चपाती. तो आपने देखा कि इन सब लोगों ने सब डिफरेंट टाइप के खाना खाए. ये सब वैरायटीज़ हैं फूड में. तो ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं. अब जैसे अगर हम आलू पराठा की बात करें, स्टफ्ड पराठा में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं. पनीर पराठा हो सकता है, रेडिश का पराठा बन सकता है, कैरेट का पराठा बन सकता है. सो मैनी पराठास, बथुआ पराठा बना सकते हैं. ये सब न्यूट्रिशस हैं. तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है. और इसमें जो रवा के जितने भी मटीरियल्स बनाए जाते हैं, रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटी है. आप उपमा बना सकते हैं और आप चीला बना सकते हैं सूजी का, आप उसमें हलवा भी बना सकते हैं. और अगर हम इसकी बात करें रवा इडली की, तो रवा इडली में रवा की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आप
बना सकते हैं। इडली भी आप अलग अलग चीज़ों की बना सकते हैं, आप स्प्राउटेड बीन्स की भी इडली बना सकते हैं, आप राइस और उड़द की दाल की इडली बना सकते हैं। तो ये सब वैरायटीज़ हैं हमारे फूड की। सो क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स? हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं? उसके खाने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं हम एक समय पर एक ही तरह का खाना खा लेते कि हमने सुबह भी, अगर सपोज हमने बनाया आलू पराठा बना लिया सुबह को भी, और दोपहर को भी आलू पराठा खा लिया, और शाम को भी आलू पराठा खा लिया। तो ऐसा क्यों है कि हम सुबह और दोपहर और शाम को अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं? तो इसका भी कोई कारण होगा। इसका कारण ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स अस फन एंड वैरायटी सो दैट वी डू नॉट गेट बोर्ड। एक तो इससे हमें हमारे खाने में बहुत सी वैरायटी मिलती है और हम खाना खाने से बोर नहीं होते। अगर हम एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे रोज़ तो हम उससे बोर हो जाएंगे और फिर वो खाना खाने का हमारा मन नहीं करेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हम एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे तो उससे हमें हमारी बॉडी में एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स जाते रहेंगे, और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो सब उसको न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगेंगी। जैसे अगर हम बहुत दिनों से प्रोटीन, अगर हम दालें नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे दालें पसंद नहीं करते, अगर हम दाल नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन की कमी होने लगेंगी और प्रोटीन से रिलेटेड हमें बीमारियां होने लगेंगी। और आपको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में तो बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो अगर कुछ बच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी नहीं खाना चाहते, तो अगर वो उसको नहीं खाएंगे तो उनको विटामिन से रिलेटेड बीमारियां होने लगेंगी, उनकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगेगी, उनको ब्लीडिंग गम्स होने लगेंगे, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। और सपोज़ कि बच्चे ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, तो अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया तो वो फैटी होने लगेंगे, ओबीज होने लगेंगे, इससे उनको दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ठीक है, सो अब कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम डिस्कस कर रहे थे राजमा राइस के बारे में। तो राजमा राइस में जो भी चीज़ हम उसको बनाने में डालते हैं, जो भी हमने यूज़ किया, वो सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स, अगर हम इंग्रेडिएंट्स को डिफ़ाइन करें तो इंग्रेडिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच वी पुट इन अ डिश टू प्रिपेयर इट। लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ चपाती, वेरी सिंपल एग्जांपल। चपाती अगर हम ले तो उसमें हमने क्या लिया, दो सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए। हमने आटा लिया है, wheat flour, or and we put in some water and make a dough. After that we can roast the चपाती। तो हम उससे चपाती बना लेते हैं, लेकिन हमें केवल दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी। इंग्रेडिएंट्स आर दोज मटीरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, सो दैट वी कैन डिफाइन वेरी सिंपल वर्ड्स। इफ़ वी टेक सम एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर NCERT बुक, फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट वी टेक रोटी, चपाती, wheat flour and water. Just two ingredients are needed to prepare roti. Come to next, दाल। अगर हम कोई दाल बना रहे हैं तो वो दाल, चाहे वो अरहर हो, मूंग दाल हो, मसूर दाल हो, whatever, वो हम दाल लेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या होंगे, वाटर डालेंगे, उसमें सॉल्ट डालेंगे, ऑयल या घी हम उसको तड़का लगाने के लिए लेंगे, उसमें बहुत सारे मसाले ऐड करेंगे, स्पाइसेस, उसमें अनियन, गार्लिक, टमाटो, कोरिएंडर, ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसा कि आपकी बुक में ब्लैंक है और वो आपको फिल करना है, वो आप उसकी जगह कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ खीर, कि हम खीर बना रहे हैं, और तो खीर के लिए आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। खीर के लिए आपको पता है सबसे पहले आपको चाहिए राइस और मिल्क और राइस को आप अच्छे से बॉईल करेंगे, एंड आफ्टर दैट जब वो कुक हो जाएगा तो उसके अंदर ऐड करेंगे आप शुगर और ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, काजू, पिस्ता और नारियल, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल इंग्रेडिएंट्स। तो जो भी मटेरियल्स हम किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब ये जो जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, जो भी हम ये सब यहाँ पर देख रहे हैं, सारे फूड मटेरियल्स, ये हमें कहाँ से मिले हैं, तो हम इनके सोर्सेज पढ़ेंगे। जनरली टू ही टाइप्स के सोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम इनको सेपरेटली हम लोग एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, सपोज हमने रोटी बनाई और रोटी के लिए हमने क्या यूज़ किया, व्हीट फ्लोर यूज़ किया और वाटर यूज़ किया। अब व्हीट फ्लोर आपको पता है व्हीट कहाँ से आया है, व्हीट प्लांट से आया, तो दिस इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। एंड वाटर आप
जानते हैं इट इज़ ऑल नेचुरली अकरिंग ऑन द अर्थ, जितना भी वाटर है वो सब नेचुरली अकरिंग, तो ये सब उसका सोर्स है। कम टू दाल, अगर हम दाल कोई बना रहे हैं, कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने जो भी उसमें दाल यूज़ की है, पल्स, जो भी हमने पल्स यूज़ किया है वो सब क्या है, वो प्लांट प्रोडक्ट है, वो प्लांट से हमें आई है। और वाटर आपको पता है इट इज़ नेचुरली अकरिंग ऑन द अर्थ। सॉल्ट आपको पता है, आप ये सी से या फिर रॉक सॉल्ट आप यूज़ करते हैं जो कि हमें रॉक से ऑब्टेन होता है, लाइक सेंधा नमक और काला नमक। और जो हम लोग टाटा नमक और जो रिफाइंड सॉल्ट यूज़ करते हैं वो सी वाटर प्रोडक्ट होता है, उसको हम रिफाइन करने के बाद यूज़ करते हैं। ऑयल और घी, अगर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं दाल में तो आपको पता है चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, ये सब प्लांट प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर हम घी यूज़ कर रहे हैं तो वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। स्पाइसेस हम जितने भी यूज़ करते हैं वो सब प्लांट प्रोडक्ट हैं। अनियन, गार्लिक, टमाटो, कोरिएंडर, जीरा, ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने जनरली देखा कि 2 ही सोर्सेस हैं फूड के। नेक्स्ट कम टू खीर। खीर में हमने मिल्क यूज़ किया, मिल्क इज़ आपको सबको पता है ये सब एक एनिमल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज़ राइस प्लांट प्रोडक्ट है। शुगर आपको शुगर केन से मिलती है और बीट रूट से भी शुगर बनाई जाती है, तो वो भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। एंड ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। सो ये हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। अब हम जनरली जो उसके जितने भी सोर्सेज हैं वो 2 ही हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स में कौन से ऐसे फूड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं? फर्स्ट इज़ ग्रेन्स सीरियल्स, आपको पता है कि वीट, राइस, मेज़, बाजरा, ये सब सीरियल्स हैं, मेजर सीरियल्स हैं, ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, वेदर इट इज़ सोयाबीन, राजमा, छोले, चना, मूंग, मसूर, ये सब पल्सेस में आती हैं। कम टू नेक्स्ट, आपको फ्रूट्स के बारे में सबको पता ही है, मैंगो, गुआवा, पाइनएप्पल, बनाना, दीज आर ऑल फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ यू नो, कैप्सिकम, जिंजर, पोटैटो, टमाटो, कोरिएंडर, ये सब वेजिटेबल्स हैं। स्पाइसेस में आप देख सकते हैं क्यूमिन, जीरा जो होता है, कोरिएंडर के जो दाने होते हैं, जो आप धनिया यूज़ करते हैं वो धनिया हो गया, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर, कार्डेमोम, ये सब स्पाइसेस हैं और ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। कम टू एनिमल सोर्सेस। एनिमल सोर्सेस किस किस के हैं? मिल्क, एग्स और मीट, ये 3 चीज़ें हैं जो जनरली हमें एनिमल से मिलती हैं, जो कि जनरली हम लेते हैं। मिल्क हम किस किस के कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनका हम जनरली मिल्क यूज़ करते हैं? काओ, बफेलो और गोट का हम जनरली मिल्क यूज़ करते हैं। बट इन सम एरियाज़ कहीं कहीं पर शीप और कैमल का मिल्क भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इन सभी दूसरे जानवरों की कमी होती है। नेक्स्ट टू एग्स, कम टू एग्स। एग्स हमें हैन और डक के जनरली खाए जाते हैं। मीट हम हैन, पिग, गोट, अलग अलग एनिमल का मीट खाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो we'll come to next activity. So we will discuss about the ingredients of these food items. This activity is given in your book. First is idli. इडली के ingredients हैं राइस, उड़द दाल, salt and water. And what is the source of rice? Rice is a plant source. उड़द दाल, it is also a plant source. Salt we get from sea water or we can use rock salt. And water, all of you know this, it is a natural resource, it is naturally occurring on earth. Come to chicken curry. It is chicken आपको चाहिए उसको बनाने के लिए, और चिकन एक एनिमल प्रोडक्ट है, आप सब जानते हैं। स्पाइसेस सभी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। ऑयल वी गेट इट फ्रॉम प्लांट, घी वी गेट इट फ्रॉम एनिमल्स, एंड वाटर इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। कम टू खीर में हम यूज़ करते हैं राइस, milk and sugar. These are all ingredients of these dishes. So rice is a plant product, milk we get from animal, and sugar we get from plant. We can add some dry fruits also, they are also plant products. Come to the very short topic, it is obvious food and non-obvious food. Obvious food is what we eat generally. जो भी ये जो आप डिशेस सब देख रहे हैं और जो मटेरियल्स हम इनको यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, जनरली जो हम लोग खाते हैं वो सब ऑब्वियस फूड है। और जो जनरली हम नहीं खाते लेकिन कुछ एरियाज़ में वो खाए जाते हैं, वो सब नॉन ऑब्वियस फूड्स हैं। जैसे कि कुछ एरियाज़ में खाया जाता है सीवीड, वाइट आंट्स, कॉकरोचेस,
snakes and prawns, silkworms, these are all non-obvious food which we do not eat generally, but they are eaten. Okay, dear children, in your previous classes you have studied parts of a plant. We can call them again. This is the diagram of a plant. So these are roots. This is the very first part of a plant. This is root. First of all, root comes out of a seed. So this is very first part of a plant. And then next is stem. Third part is leaf. Fourth is flower, and from the flower fruits are developed, and from the fruits seeds are developed. Okay, so these are all parts of a plant you have studied earlier. Now we will study about what part of a plant we eat as a food. Now discuss. First of all we will take roots. हम roots किस किस की खाते हैं? The edible part of a root. Edible means eatable, जो भी खाया जा सकता है. So these are all edible roots, जिनकी हम roots खाते हैं. किस किस की हम root खाते हैं? Let's check. Carrot, radish, turnip, sweet potato and beetroot. ये सब इनकी हम root part खाते हैं. Come to stem. Stem में potato का हम tuber part खाते हैं. The stem का वो एक modification है. You will study in your next classes what is tuber and what is bulb. Okay. Next is ginger. Ginger हम stem खाते हैं. Onion, अरबी and turmeric. Next is leaf. Leaf part हम किस plant के खाते हैं? Mustard, spinach. Mustard means सरसों. All of you know. Spinach is पालक, बथुआ, अरबी, ग्राम. हम चने का साग बनाते हैं ना, तो चने की जो पत्तियां होती हैं वो हम साग में डालते हैं. फेनुग्रीक मेथी, कोरिएंडर धनिया एंड मेंटिस पुदीना. सो हम इन सब प्लांट्स के लीफ पार्ट को यूज करते हैं एज फूड. द लीफ पार्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर एडिबल. नेक्स्ट इज फ्लावर. फ्लावर हम किस किस का यूज करते हैं? लेट्स चेक. कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना एंड कैबेज. बनाना का जो फ्लावर होता है दैट इज ईटेबल. उसको अलग अलग तरह की रेसिपीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बनाया जाता है. नेक्स्ट इज फ्रूट्स. किस किस कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनका हम फ्रूट पार्ट खाते हैं? कैप्सिकम जो आपने देखी होगी, शिमला मिर्च, टमाटो, चिली, कुकुम्बर, गार्ड्स, जितनी भी गार्ड्स हैं लाइक लौकी, तुरई और pumpkin और करेला, all these. Pumpkin, brinjal, these are all fruits, but we use as them vegetables, and these are also the fruit part of the plant. We eat as fruits. We eat as fruits. Banana, apple, mango, papaya, watermelon, grapes and orange. You can take more examples also. Come to next, seed part. Seed part हम कौन कौन से plant का use करते हैं? Cumin means जीरा, fenugreek means मेथी, coriander is धनिया, mustard is सरसों, black pepper is काली मिर्च and that is long pepper also. Long pepper is जो लंबी सी पीपल होती है उसको हम पीपल कहते हैं इंग्लिश हिंदी में. पीस, मटर, कार्डेमोम एंड मेलन. कार्डेमोम इज इलायची एंड मेलन सीड्स. मेलन के जो सीड्स होते हैं जो आप देखते होंगे खरबूजे के और जो तरबूज के बीच निकलते हैं उनको हम ड्राई फ्रूट्स की तरह यूज करते हैं. एंड ऑल ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो वी ईट सीड पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, सो दिस इज द फ्रूट्स. अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसका हम फ्रूट पार्ट खाते हैं? वेदर कि हम उसको एक वेजिटेबल की तरह यूज़ करें या हम उसको फ्रूट की तरह यूज़ करें. सैलेड्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रॉ खाई जाती हैं लाइक कुकुम्बर एंड टोमेटो. दीज आर ऑल्सो फ्रूट पार्ट ऑफ अ प्लांट बट वी यूज दैम एज वेजिटेबल. कैप्सिकम, टोमेटो, चिली, कुकुम्बर,
गार्ड्स, जितने भी गार्ड्स हैं, लौकी लाइक लौकी एंड तोरी. नेक्स्ट इज पम्पकिन, ब्रिंजल. नाउ कम टू फ्रूट्स. These are all fruits and these are also fruit part of the plant. Banana, apple, mango, papaya, watermelon, grapes and oranges. You can take more examples like pineapple also. Okay. Now come to seed. अब seed part का देखें कि हम plants का seed part use करते हैं as food. So first come in this category are all grains like wheat, rice, maize जो कि बिल्कुल मेजर स्केल पे यूज किए जाते हैं, बाजरा एंड ऑल ड्राई फ्रूट्स आर सीड्स. कम टू cumin. Cumin इज जीरा, फेनुग्रीक इज मेथी, कोरिएंडर के हम सीड्स यूज करते हैं, एंड मस्टर्ड. मस्टर्ड इज सरसों, ब्लैक पेपर काली मिर्च, पीस जो सब्जी होती है मटर, उसके हम मटर के दाने यूज करते हैं एज फूड, एंड कार्डेमोम. कार्डेमोम इज इलायची, एंड मेलन्स आर वाटरमेलन एंड मस्क मेलन. हम इन सब के सीड्स यूज करते हैं एज फूड. नाउ कैन यू मेक अ पॉइंट कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम हैं जो कि 2 बार रिपीट हुए हैं, मीन्स कि हम उनके 2 पार्ट या 2 से ज़्यादा पार्ट खाते हैं. द पार्ट्स ऑफ द मोर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर is edibles. So notice mustard. Mustard is हम उसके सीड्स खाते हैं, हम उसका तड़का लगाने में उसके सीड्स यूज करते हैं, हम उसको अचार में पिकल्स में भी डालते हैं. राई आपने देखा होगा, आपकी मम्मी डालती है राई और सरसों. सो मस्टर्ड हम यूज करते हैं. एंड कम टू दिस लीव्स. मस्टर्ड की हम लीव्स भी यूज करते हैं और हम उसका स्टेम भी यूज करते हैं. वी कैन राइट ओवर हियर ऑल्सो. मस्टर्ड की हम स्टेम भी यूज करते हैं साग में. नेक्स्ट इज मेलन. मेलन में आपने देखा हम उसके सीड्स भी यूज करते हैं, और मेलन हम उसका फ्रूट भी यूज करते हैं एज अवर ईटेबल. नेक्स्ट इज यू कैन नोटिस फेनुग्रीक. फेनुग्रीक की लीव्स, मेथी की जो लीव्स हैं, हम उसके लिए साग बनाते हैं और पराठे में भी यूज करते हैं, सब्जी में यूज करते हैं. और फेनुग्रीक के सीड्स को हम तड़के के लिए यूज करते हैं और पिकल्स में यूज करते हैं. नेक्स्ट कम टू अरबी. अरबी का हम स्टेम पार्ट खाते हैं, मैंने भी आपको बताया, और अरबी की लीव्स भी यूज की जाती हैं, उसके जनरली पकौड़े बनाए जाते हैं. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड वेल. और बथवे का भी हम स्टेम पार्ट भी खाते हैं. वन मोर इज देयर जिसका हम स्टेम खाते हैं, इनर स्टेम, नॉट आउटर स्टेम, इनर स्टेम, एंड इट इज बनाना. सो बनाना के 3 पार्ट्स हैं जो कि एडिबल होते हैं, स्टेम, इनर स्टेम, एंड बनाना का फ्रूट एंड बनाना का फ्लावर. सो दीज आर ऑल 3 पार्ट्स विच वी यूज एज फूड. सो कैन यू अंडरस्टैंड इट वेल कि हम कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम मोर देन 1 पार्ट्स खाते हैं, एडिबल होते हैं वो पार्ट्स. सो दीज आर ऑल. यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, इट इज कोरिएंडर ऑल्सो. कोरिएंडर के हम लीव्स यूज करते हैं सब्जी में डालने में, और कोरिएंडर के हम सीड्स भी यूज करते हैं पिकल्स में और सब्जी बनाने में और डिफरेंट टाइप की डिशेस को तैयार करने में.